से मुझे जिंदगी मिली है। हालेलुया। अगर वो मेरे लिए ना मरता तो मैं भी हमेशा की मौत में जा मिलता, परंतु वो मेरे लिए मरा ताकि मैं हमेशा की जिंदगी जी सकूं। हालेलुया। आइए हम लोग खुदा के वचन की ओर बढ़ते हैं। कल हम लोग सीख रहे थे, आओ पार चलें। हालेलुया। आओ पार चलें। पार जाने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके कल सीखा था और कुछ आज भी सीखेंगे कि पार जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। पढ़ेंगे यहोशुआ की किताब, बाइबल में से ओल्ड टेस्टामेंट से 6वीं किताब है, ये 6ठी किताब यहोशुआ की किताब, उसका 3 अध्याय, उसकी 5 आयत से हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। और जो भी पढ़े वो माइक कृपया ले ले, जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ेंगे और वचन को सीखेंगे। हालेलुया। पहला तैयारी करके रखा करो, जिन्हें भी बाइबल पढ़नी होती है वो माइक ले लिया करे। हालेलुया। पढ़ांगे ऐसे जल्दी जल्दी। यहोशुआ नहीं चल रहा, कोई गल नहीं, कोई माइक उन्होंने चला दो। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, खुदा के दास यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो। हालेलुया। क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे बीच, तुम्हारे मध्य आश्चर्य कर्म, एक अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। कल परमेश्वर एक अद्भुत काम तुम लोगों के बीच करेगा और ये काम तब होगा जब तुम अपने आप को पवित्र करोगे। हालेलुया। यहां पर भी पार जाना है और वहां पर भी हमने देखा कि यीशु मसीह ने कहा, आओ पार चलें। वहां पर भी एक नदी है और यहां पर भी एक नदी है। वहां पर भी हमने पढ़ा कि पार जाना है और यहां पर भी देखते हैं कि पार जाना है। और पार जाने के लिए बीच में यरदन नदी है और किश्ती कोई नहीं। लेकिन रात को हमने सीखा था कि वहां पर शागिर्दों की किश्तियों के अलावा भी किश्तियां थी। जिस कश्ती में यीशु मसीह सवार था, उस कश्ती के अलावा भी किश्तियां थी, लेकिन यीशु मसीह शागिर्दों की किश्ती में था। और याद रखना, जो शागिर्द है यीशु मसीह उसी के जीवन रूपी किश्ती में है। हालेलुया। जो चाहता है कि यीशु मसीह मेरे जीवन रूपी किश्ती में रहे, उसके लिए शर्त है कि उसे यीशु मसीह का शागिर्द होना पड़ेगा। हालेलुया। खाली विश्वासी से काम चलने वाला नहीं। आज ईमानदार बहुत हैं, लेकिन खाली ईमानदार होने से काम बनने वाला नहीं है। यदि चाहते हैं कि यीशु मसीह हमारे जीवन रूपी किश्ती में हो, तो फिर शर्त यह है कि शागिर्द बनना पड़ेगा। हालेलुया। काफी बार सीख चुके हैं, शागिर्द को इंग्लिश में डिसाइपल कहा जाता है। और डिसाइपल की जब डेफिनेशन को देखते हैं तो हमारे सामने आता है, डिसाइपल वो होता है जो डिसिप्लिन में रहे। कैसे रहे जी? डिसाइपल के लिए क्या जरूरी है कि वो डिसिप्लिन में रहे।
डिसाइपल कहलाने का हक ही उसी को है जो डिसिप्लिन में रहे। हालेलुया। मिसाल के तौर पर भाई बलबीर जी को बहुत बार मैंने हिंट दिया है कि आप लोग पहले से तय किया करो कि आपने संडे को कौन से भजन गाने हैं। लेकिन इन्होंने आज तक 7 साल हो गए मेरी मानी नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये शागिर्दी की परिभाषा को मुकम्मल तौर पर अभी समझते नहीं हैं। सिंगर हैं, सुरीले हैं, मौसीकी का पता है, लेकिन शागिर्दी की परिभाषा का पता अभी पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि अभी काफ़ी कुछ सीखना पड़ेगा। हर चर्च में एक डिसिप्लिन है, एक कानून है, एक नियम है। वो नियम बुद्धिजीवी लोगों ने बनाए, जो हमसे पहले थे, जो हमसे ज़्यादा बुद्धि वाले थे, जो हमसे ज़्यादा रूहानी आत्मिक जीवन जीने वाले थे, हमसे ज़्यादा। उन्होंने सारी चीज़ों को देखकर इन नियमों को इसीलिए बनाया कि जब चर्च में आए तो एक डिसिप्लिन जो है वो चर्च में दिखाई दे। हालेलुया। इस डिसिप्लिन का होना बड़ा ज़रूरी है। जैसे कैप्टन सैमुअल जी ने कलीसिया में आने वाले लोगों को एक बार ही बताया था कि कलीसिया में जो लोग हैं उनके बच्चे हैं, बच्चों को माँ बाप घर छोड़कर नहीं आएंगे। और वचन भी कहता है कि बच्चों को खुदा की हजूरी में लेकर आना है, घर छोड़ के नहीं आना, बच्चों को लेकर आना है, और ये जरूरी है। लेकिन साथ साथ उन्होंने बताया कि जब आपको ये महसूस हो कि इबादत चल रही, खुदा का वचन चल रहा है और आपका बच्चा थोड़ी बहुत वहां पर डिस्टर्बेंस कर रहा है, तो सेवक को यह कहने की जरूरत ना पड़े कि आप बच्चे को कंट्रोल करो। आपने, क्योंकि आप शागिर्द हैं, आप डिसाइपल हैं, आपने ये फैसला लेना है, आपने ये तय करना है कि मैं क्या करूं जिससे इबादत के माहौल में कोई खराबी ना हो, जो सुन रहे हैं उनको डिस्टर्बेंस ना हो। तो उसके लिए फिर उन्होंने आसान तरीका बताया था कि कोशिश करो बच्चे को कंट्रोल करने के, नहीं होता तो आप उसको उठाकर थोड़ा पीछे ले जाओ, जब बाहर ले जाओ, आप तक माइक की आवाज तो पहुंचेगी, तो कम से कम अगर डिस्टर्ब भी होंगे तो आप अकेले होंगे, बाकी सुन सकेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सोचकर फिर अगले संडे आए ना कि मेरा बच्चा तो वहां पर डिस्टर्ब गाता है तो मैं जाती नहीं। तो अभी तो बड़े बड़े सिस्टम आ गए हैं कि संगति में आपको आना भी जरूर है। और जैसे हम लोग ये रिकॉर्डिंग करने का हमको शौक नहीं है या इसके हमको कोई पैसे नहीं मिलते हैं, इसका मतलब यही होता है कि कुछ लोग किसी कारण के वश अगर ना आने पाए तो वो लोग इस साधन के द्वारा खुदा के वचन को सुन सकें। बहुत सारे लोग हैं जो इस तालीम में चलना चाहते हैं, इस वचन को सुनना चाहते हैं, वो हमारे साथ संगति नहीं कर सकते। वो लोग यूट्यूब के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा इस वचन को पूरा सुनते हैं, और सिर्फ सुनते नहीं, आगे सैकड़ों की गिनती में, हजारों की गिनती में आगे आगे ये शेयर होता है। और आपको ये हैरानी होगी कि यहां पर सुनाया गया जो खुदा का वचन है, कम से कम 50,000 के करीब लोग सुनते हैं इस वचन को। और वो एक दूसरे को आगे आगे क्या करते हैं, शेयर करने की वजह से दुनिया भर में ये वचन जाता है। और कम से कम, मैं गिनती बता रहा हूं, कम से कम 50,000 के करीब लोग इस वचन को सुनते हैं। वो लोग तो अपना फर्ज पूरा करते हैं, लेकिन आप तो संगति में भी हैं, लेकिन शायद आपको अभी तक डिसिप्लिन का पता नहीं चला। ये क्यों डिसिप्लिन बनाया जाता है? इसलिए ताकि जब कोई नया शख्स आपके पास यहां पर संगति में आए तो आपका एक अच्छा प्रभाव
उन पर पड़ सके। मैंने बहुत बार उदाहरण दी है, कभी मौका मिले ना आपको, कभी मौका मिले, वैसे तो ये बाइबलिकली ठीक नहीं है, लेकिन वैसे चेक करने के लिए, किसी अच्छी बात को वाच करने के लिए कभी किसी से पूछना, जो निरंकारियों के यहां जाते हैं ना, उनसे पूछना कि वहां का डिसिप्लिन क्या है। वो लोग संगति में आने वाले बंदे पर अपना ऐसा प्रभाव छोड़ते हैं कि वो अगले बार आने के लिए मजबूर हो जाता है। वो इस तरीके से नए आए शख्स से मिलते हैं जैसे पुराने जन्मों जन्मों का कोई नाता हो उनके साथ। हर एक आदमी, हर एक औरत बड़े ही प्यार के साथ उस नए आए शख्स के साथ मिलते हैं। आप लोग तो बुलाते भी नहीं होंगे शायद, आपा की लेना पता नहीं कौन आ, कित्थों आया, किदां दा होना, बुलाइए एवं किते समझ ना लवे भी ये मैनू कल ही ज्यादा बुलाते हैं ना। सो ये डिसिप्लिन को दिखाता है। तो यदि हम कहते हैं कि खुदा ने इस संसार में से हमको एक खास प्रजा करके चुना, तो फिर इस खास प्रजा में खास खूबियां नजर आनी बहुत जरूरी हैं। हालेलुया। सो डिसिप्लिन को आप लोगों ने बनाए रखना है, और डिसिप्लिन की परिभाषा यह है कि एक बार ही अगर कोई बात बता दी जाए तो उसको दिल में बिठा लेना चाहिए। हालेलुया। लेकिन हम बिठाने की जगह गुस्सा तो कर लेंगे, नाराज तो हो लेंगे, लेकिन बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये बड़ी खास जगह है, यहां पर खुदा की हर बार इच्छा होती है कि मैं यहां पर कुछ अचंबा करूं। हालेलुया। हर बार खुदा की ये चाहत होती है कि मैं यहां पर कुछ अचंबा करूं। अचंबा होता क्यों नहीं? उसकी वजह है, यहोशुआ कहता है, खुदावंद खुदा तुम लोगों के मध्य, तुम लोगों के बीच एक आश्चर्य कर्म, एक अद्भुत काम करने वाला है। उसके लिए जरूरी है अपने आप को पवित्र करो। हालेलुया। सो खुदा के पास आने का मतलब ही यह होता है कि इस हफ्ते में हमसे जो भी बेवकूफियां हुई हैं, इस हफ्ते में जो भी जाने अनजाने हमसे गलतियां हुई हैं, उसका सबसे पहले बंदगी में आने से पहले घर से चलते वक्त ही पहले माफी मांगो। अपने आप को कैसे करके लाओ? पवित्र करके, प्रार्थना के साथ अपने आप को पवित्र करो। फिर खुदा की हजूरी में जब आते हो माफी मांगकर, तो खुदा आप पर अपनी इच्छा को जाहिर करता है। हालेलुया। लेकिन हमारे पास तो समय नहीं होता है ऐसी बातों के लिए। और अगर घर में आपको समय नहीं मिला तो कम से कम जब आप यहां पर आते हो तभी 1-2 मिनट मौन रखकर प्रार्थना कर लिया करो। तो यहां पर भी आकर आपकी वार्तालाप जो दूसरी काम शुरू हो जाते हैं। तो फिर हम सोचते हैं खुदा अचंबा करे, अचंबा होता नहीं, फिर सेवक को कहते हो कि हमारे लिए प्रार्थना करो। तो याद रखना, आपका अपना रिश्ता जितनी देर तक परमेश्वर के साथ नहीं बनता, सेवक की प्रार्थना को वो कभी सुनेगा नहीं। क्योंकि काम आपकी जिंदगी में करना है। यहोशुआ ऑलरेडी परमेश्वर के मन को भाता हुआ शख्स है। हालेलुया। यहोशुआ वो शख्स है जिसको ऑलरेडी परमेश्वर प्रेम करता है, खुदा उससे ऑलरेडी मोहब्बत करता है। मूसा के बाद खुदावंद खुदा ने उसको चुना है कि वो इस्राएल की अगुवाई करे। मूसा के बाद यहोशुआ पसंदीदा खुदा का बंदा है।
उसको जरूरत क्या है लोगों को यह कहने की? इसीलिए क्योंकि वो जानता है यदि ये लोग नहीं सुधरेंगे खुदा मेरी भी सुनेगा। मूसा से कहा तो पीछे हट जा, मैं इन लोगों को मार डालूंगा क्योंकि ये मुझको बार बार, पंजाबी हिंदी च कह दी भी जलील कर दे। ये तो शुक्र करो मूसा खुदा की तरह ही कलीसिया के लिए, संगत के लिए, उस जमात के लिए, उन इसराइलियों के लिए दर्द रखने वाला था। इसलिए वो खुदा और इसराइलियों के बीच आ गया, दीवार बन गया और कहा नहीं मैं तुझे ऐसा करने नहीं दूंगा, वरना उसी दिन वो तमाम कौम को खुदा मार डालता। तो याद रखो यहोशुआ चाहता है कि ये खुदा की कुदरत को देखें। यहोशुआ की प्रार्थना के द्वारा वो खुदा की कुदरत को ना देख पाएंगे। खुदा की कुदरत को देखना है तो उनको खुद कुछ ना कुछ खुदा के लिए करना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन आज मुसीबत यह है, मैं बड़ी बार बता चुका हूं कि लोग ऐसा कर भी नहीं पा रहे। उसका कारण यह है कि लोगों को सेवक खुद ही करने भी नहीं देते। सेवक भी चाहते हैं कि ये हम पर ही डिपेंड रहें, क्योंकि यदि ये इनकी खुद की खुदा सुनने लगेगा तो ये हमारी कहां सुनेंगे, फिर ये हमारे पास कहां आएंगे। लेकिन हम तो आपको खोलकर बताते हैं हमारे वश में कुछ नहीं। हमको तो खुदा ने सेवकाई दी है, उसकी आवाज बनकर आप तक पहुंचे। काम आपने करना है। हालेलुया। परमेश्वर आपके मध्य, आपके बीच में मौजजा करे, उसके लिए तैयार आपको होना है। यरदन के पार वही जाएगा जो खुद तैयारी करेगा। यदि पवित्र नहीं होगा बेशक बाकी सभी निकल जाएं, परंतु वो रह जाएगा जो खुदा के मन को बाता नहीं होगा। तो यहोशुआ ने हुक्म दिया इससे पहले कि खुदा अपना वो मौजजा तुम लोगों के बीच में करे, अपने आप को पवित्र करो। हालेलुया। पार जाने वालों के लिए क्या जरूरी है? अपने आप को क्या करना है? पवित्र करना है। यीशु मसीह ने कहा जैसे मेरा स्वर्गीय पिता कामिल है वैसे ही तुम भी कामिल बनो। पतरस ने कहा जैसे वो पवित्र है वैसे ही तुम भी उसकी नाई पवित्र बनो। पवित्र खुदा पवित्र लोगों के मध्य रहता है। हालेलुया। पवित्र खुदा पवित्र लोगों से प्रसन्न होता है। पवित्र खुदा, पाक खुदा हमेशा पाकीजगी को ही पसंद करता है। तो पाकीजगी जहां पर होगी खुदा की रजा वहां पर जरूर जाहिर होगी। हालेलुया। सो शागिर्द का होना बड़ा जरूरी है, शागिर्द बनना बड़ा जरूरी है, तभी यीशु मसीह आपकी जीवन रूपी किश्ती में सवार होगा। आपकी किश्ती में यदि यीशु मसीह सवार है तो फिर आपको दूसरों को आवाज देने की जरूरत। मेरी जीवन रूपी किश्ती डूबती जा रही है, आपको सेवक के आगे दुहाई देने की जरूरत है। कौन दुहाई देगा? जिसको ये पक्का पता है मेरी किश्ती में यीशु मसीह सवार। ये जो आपको सिखाया जाता ना, ये यहां पर खड़े हुए लोग सिखाते नहीं हैं। वो चाहते नहीं ये बातें लोग सीखें। और मैं तो ये भी खुदा का आप लोगों पर रहम कहूंगा कि आपको वो सब सीखने को मिलता है जो खुदा की रजा है। हालेलुया। नान जड़े ना मैं खावां ते मैनू ठीक नहीं रहिंदे, है ना, ते बहुतिआं नूं नहीं रहिंदे, तो फिर की हुंदा वो तुहानूं पता, दस्सण दी जरूरत। हाँ जी, रहन दो बाकी गल्लां, तुहानूं भी पता।
जो मैं बताने जा रहा हूं वो बात यह है, आपके लिए खुदावंद खुदा ने जो खुराक ठहराई है, यदि तो आप वो खाओगे तो तंदुरुस्त रहोगे। यदि जिस्म के लिए जो खुराक है उसके उलट यदि आप कुछ और खाते हो तो आपके जिस्म को जैसे वो नुकसान करता है, वैसे ही आपके आत्मिक जीवन के लिए खुदावंद खुदा ने जो आत्मिक खुराक ठहराई है, यदि आपको वो मिलेगी तो आप तंदुरुस्त रहोगे। यदि आप कुछ और इधर उधर से खाओगे तो आपके लिए नुकसान होगा। जब नुकसान होगा फिर डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए वचन में क्या लिखा? ईमान सुनने से पैदा होता, सुनना मसीह के वचन से। तो आप कहोगे चर्च जहां भी होगा फिर मसीह का वचन ही होगा ना। मसीह के वचन का मतलब मसीह की इच्छा का वचन, वो वचन जिसमें जिंदगी है, वो वचन जिसमें कुव्वत है, वो वचन जिसमें उसकी कुदरत नजर आती है। तो खुदा का शुक्र करें, आपको मिलावट करके कुछ भी दिया जाता नहीं, बल्कि प्योर दिया जाता है, खालस। तो हुण मैं इनू इदां समझदा हां, जब इंडिया से लोग आते हैं ना यहां पर, तो यहां पर आकर उनका पेट खराब हो जाता है, तो वो कुछ लोग कहते हैं लगता इत्थे दा खाना खुराक ठीक नहीं है ना। पर वो लोग ये नहीं जानते, आप लोग गंदगी खाते रहे थे, आपका स्वभाव गंदगी वाला बन गया था। गंदगी खा खा कर आप गंदगी खाने वाले ही हो गए थे। अब गंदगी में से निकलकर आए हो जब, तो आपको प्योर मिला। अब अंदर गंदगी को लेने वाले कीड़े बैठे हैं, वो अब अच्छी चीज को बर्दाश्त कर सकते, तो पेट इसलिए खराब हुआ है। वो जो असली चीज गई वो गंदगी को मार रही है। यही हिसाब आपके साथ भी उलट, जब ज्यादा देर यहां पर रहते तो इंडिया जाकर होता है, वहां पर जाकर भी आपका पेट ही खराब होता है। क्यों? यहां पर अभी साफ सुथरा खाने को मिलता है, वहां पर फिर जब गंदगी खानी पड़ती है तो पेट। समझने के लिए उदाहरण बड़ी खास है, यदि समझ जाओ तो। कुछ लोग गुंजाइश मांगते, थोड़ा बहुता तो ढिल दे दिया करो। तो याद रखियो, जरा ढिल मंगदा ना, उस चलन का चाहवान नहीं है। इस तलीम पर वही किंतु परंतु करेगा जिसको पता है मैं चल पाऊंगा। तो हम तो फिर साफ ही कहते हैं मत आओ। यदि नहीं चल सकते तो फिर मत आओ, क्योंकि उसके पीछे चलने का तो मतलब ही है, सबसे पहले जो शागिर्द होना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे। हालेलुया। हर रोज अपनी सलीब उठाए और यीशु मसीह के पीछे हो ले। वही है जो शागिर्द कहलाने के योग्य है, वही है जो उसका शागिर्द है। तो यीशु मसीह ने पार जाना है, शागिर्दों की किश्ती में है। हालेलुया। जब नदी में तूफान आया, किश्तियां डगमगाई, सिर्फ जिसमें यीशु था वही डगमगा रही थी या बाकी भी डगमगा रही थी? हाँ जी, बाकी बारे लिखा कि नहीं? हाँ जी, पढ़ांगे 4 अध्याय और 35 आयत तो पढ़िए, फिर इस जगह ते आवांगे ताकि हम आसानी से इस वचन को सीख सकें। लूक मरकस 4 अध्याय 35 आयत। हाँ जी, समा केड़ा है भला? शाम का। इतने बाद चाहांगे असी अगे वधिए। हाँ जी। रात को हमने ये भी सीखा था कि कुछ त्याग किए हैं उन्होंने।
और कुछ चुनौतियों को भी ध्यान में रखा है। नंबर 1 सांझ का समय है, नंबर 2 भीड़ को छोड़ना है, और सफर भी अंधकार में अंधेरे में करना है, और मौसम भी खराब होने वाला है। तूफानी रात है, पढ़ेंगे आगे। हाँ जी। जैसे ही वह उसे नाव पर साथ ले चले, जैसे ही वह उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें, और भी कश्तियां थी। हाँ जी। तब बड़ी आंधी आई, तब बड़ी आंधी आई। और लहरें नाव पर जहां तक लगी, हाँ जी। वह अब पानी से भी बढ़ी जाती, हाँ जी। लहरें इतनी उछल रही थी कि किश्तियां जो थी वो क्या हो रही थी, पानी से भरी जाती थी। हाँ जी। और वह आप पिछले बाग में गद्दी पर सो रहा, वो क्या कर रहा भला? हाँ जी। यसु मसीह क्या कर रहा है? ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਭੇਤ ਆ। ਪੜਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। तब उन्होंने उसे तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, जगाकर उससे कहा, हे हे गुरु, गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? कि हम क्या हो जाते जी? तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हो जाते हैं। हुण हिसाब लाओ तुसीं, इन्हां दी किस्ती विच कौन आ? हालेलुया। जिनकी किश्ती में यीशु मसीह है, उनकी ये हालत है। ते उन्हां दी हालत की होगी जिन्हां दी किश्ती विच नहीं गा? ते इत्थे हुण पॉइंट नोट करियो, इनकी किश्ती में यीशु मसीह है, उनकी किश्तियों में यीशु मसीह, लेकिन उनका ये भरोसा है, वो देख रहे होंगे इस किश्ती की तरफ नजरें लगाए हुए कि उनकी किश्ती में यीशु है, इसलिए वो डूबने वाली नहीं। और हमारी किश्तियां भी उसके चौगिर्दे हैं, तो यदि वो ना डूबा तो हमको भी डूबने देगा। तो इन्हां दी फीलिंग किदां दी भला? हाँ जी। एक ही कहते इनू जगाया तो की कहते, तेन साडी कोई तेन फिक्र नहीं, असी की हुंदे जाने भला? नाश हुंदे जाने, है ना। अब ऐसी फीलिंग किनकी होगी? आपकी जीवन रूपी किश्ती में यदि यीशु मसीह है, फिर भी आपके अंदर यदि ये भ्रम हो कि यीशु मसीह के होते हुए भी आप नाश हो सकते हैं, तो फिर तरस के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। किश्ती डूबेगी तो समझ लो मसीह यीशु भी डूबेगा। पानी हर चीज को डुबो सकता है, पानी के आगे किसी का कोई जोर, लेकिन आज मुसीबत यह है कि उस पानी में एक किश्ती है, और उस किश्ती में जो सवार है उसके हुक्म से वो पानी बना हुआ है। वो सबको डुबो सकता है, लेकिन अपने बनाने वाले को नहीं डुबो सकता, क्योंकि पानी भी उसके इख्तियार में है, उसी का बनाया हुआ है, उसी का करता है। उसी के हुक्म से लहरें उठती हैं और उसी के हुक्म से लहरें थम भी जाती हैं। अब शागिर्दों ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा भी हुआ है, लेकिन आज भ्रम क्या हुआ? शायद जो किश्ती में है वो सोया हुआ है। ते वचन की कहता भला, तेरा राखा ना कदे उंगलावे ते तेरे रब नू नींदर भी ना। ये भुल गए थी, फिर इन्हां दा इत्थे सीगा जबूर। हाँ जी, इन्हां दे नबी दा बोलिया होया ते जबूर सी ना।
तेरा राखा ना कदे उंगलावे ते तेरे रब नूं नींदर भी ना आवे। ते फिर इन्हां नूं किदां भरम हो गया भी इन्हां दा राखा सुता पिया। ते वचन च की लिखिया, थोड़ा जिहा शक, थोड़ा जिहा खमीर, सारी परात नूं लिखिया खमीरा कर दिंदा आ। थोड़ा जिहा शक पूरे दे पूरे ईमान नूं डगमगा दिंदा आ। इसलिए जे राई दे दाने जिन्ने विश्वास की उदाहरण दी गई है, तो फिर जे राई दे दाने जिन्ना शक भी होया तो काम दोने पासे ही खतरनाक आ। ते वचन च लिखिया, शक करने वाला समुंदर की लहर वर्गा आ, जिहड़ी चट्टान दे नाल टकराउंदी है तो खत्म हो जाती है। तो हुण ओहो जिहा शक इन्हां दे विच आया तो की कहंदे, असीं नाश हुंदे जांदे, तैनूं साडी कोई फिक्र नहीं है। इन्हां दी किश्ती विच यीशु मसीह सवार है, लेकिन उनकी किश्तियों में यीशु मसीह सवार नहीं। डगमगा वो भी रहे हैं, लेकिन उनकी आशा है एक हमारे मध्य है, और वो ये भी जानते हैं जिसमें वो है वो नहीं डूबने वाली। लेकिन जिनकी किश्ती में है उनको ये डाउट हो गया कि शायद हम नाश हो जाएंगे। आज बहुत सारे मसीहियों की यही हालत है। लोग इनकी गवाहियां सुन सुन के खुद में ईमान लाए हुए हैं, सचमुच इनका खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। इतने इतने बड़े मौजजे अचंभे लोग आपके जीवन में होते हुए देखते हैं, और जब आपके मुख से ऐसी बातें सुनते हैं तो उनके मन में भी ये भ्रम होता है। मान लीजिए आप किसी को दलेरी देकर चर्च में लेकर आए हो, और बाद में सेवक कहे कि आओ जी आपके लिए प्रार्थना करें, तो उसी के सामने जिसको लेकर आए हो आप खुद भी प्रार्थना करवाने के लिए सेवक के आगे आकर खड़े हो गए, तो उसके ऊपर आपकी गवाही क्या ठहरेगी? हाँ जी, वो तो सोचेगा ना अभी तक इसको खुद को दुआओं की जरूरत है, जबकि होना तो यह चाहिए था कि आप भी उनके लिए दुआ करने वाले हो जाते। असूल क्या कहता है? शागिर्दों को यह देख करके हमारा प्रभु आराम फरमा रहा है, फर्ज तो यह बनता था कि बाकी किश्तियों वालों को आवाज देते, चिंता मत करो, किसी को भी घबराने की जरूरत आज कोई भी किश्ती डूबने वाली नहीं, क्योंकि आपकी किश्तियों के बीच एक किश्ती है जिसमें वो सवार है जिसके हुक्म से लहरें थम जाती हैं, जो मुर्दों में भी श्वास डालने की कुदरत है। ये दूसरों का ईमान बढ़ाए चाहता तो प्रभु यीशु मसीह ये था, लेकिन इनको खुद की फिक्र पड़ गई। तो आज भी तो यही हाल है ना, फिक्र कादी भला, आपको अपनी फिक्र ही लगी हुई है, और उसी फिक्र के मारे बेचारे चर्चे ही बदलते रहते, कभी किसी और भागते कभी किसी और भागते। इत्थे नहीं बनी गल उधर ਨੂੰ चल जाने, उधर नहीं बनी उधर ਨੂੰ चल जाने, ਉਹਦੇ को नहीं दुआ हुई तो फिर ਉਹਦੇ को करा लेने, है ना। बेचारे सारी जिंदगी भजदे फिरदे रहंदे है, ते दूसरे ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, सच्चाई ਨੂੰ जानो ते सच्चाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਾਪੀਆ ਤੂੰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਬੁਖਲਾਇਆ ਫਿਰਦਾ ਆ, तेरे को तो अजे आप ही फैसला नहीं होया तो तू सानू दसदा पिया आजादी तुहानू आजाद करूगी? पहला खुद आजाद हो फिर सानू आके दसी। सो हौसला दूसरों का बढ़ाना है, ये एक शागिर्द का एक सबसे बड़ा फर्ज है। जबकि यहां पर क्या हालत देख रहे हैं, ये खुद अपनी जान बचाने के लिए उसको दुहाई दे रहे हैं। साडे भाई जी आउंदे ने कि नाम नहीं लेना, काला कपड़ा नहीं पाउंदे। की नहीं पाउंदे भला? काला कपड़ा नहीं पाउंदे, मसीही आ तो की कहंदे भला? नहीं, काला कपड़ा साडे विच पैंदा नहीं।
मसीह में आकर काला कपड़ा पहनने से अगर डरते हो तो फिर क्या विचार करेंगे आपके बारे में? हाँ जी, फिर विचार करना पड़ेगा ईमान में कहां पर खड़े हो, विश्वास कहां पर टिका हुआ है। यही गल दूसरे ने जे कह दे तो फिर वो की कहूगा, इन्हां चीजां च असीं फसे हुए हैं, इन्हां चीजां च ये फसे, तो फिर फर्क कोई नहीं है। हमें दूसरों के ईमान को बढ़ाना है, उन्हें इन बंधनों से क्या करना है? आजादी दिलानी है। कुछ चीजें हैं वचन के अनुसार जिनको हमें फॉलो करना है, कुछ चीजें हैं जो देखने मात्र से ही आपके अंदर से आता है कि ये ठीक नहीं है। आपका विवेक उस बात पर मोहर लगाता है ये ठीक नहीं है, और जो विवेक कहे वो परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि लिखा है वचन में परमेश्वर आपसे आपके विवेक, आपके कॉन्शियंस के द्वारा बात करता है। कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं करनी, लेकिन ऐसी बातों के साथ आपका मिलन हो यह भी तालीम के अनुसार नहीं है। सो प्यारे अजीजों, वक्त था दूसरों का हौसला बढ़ाना, लेकिन काम क्या हो गया? यहां पर गड़बड़ हो गई। ये अपनी जान बचाने के लिए दुहाई दे रहे हैं। तो इस किश्ती में यीशु मसीह शागिर्दों की किश्ती में सवार है। सवाल हमारा यह है, तो वहां पर हमने देखा अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि खुदा आपके बीच एक अचंभा करने जा रहा है। और जैसा यहोशू ने कहा उन्होंने वैसा ही किया, जैसा उसने कहा उन्होंने वैसा ही किया। और वहां पर लिखा है, तब यहोशू ने जाजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। सेवकों का काम क्या है भला? उस वक्त उनके लिए सबसे अहम क्या था? वो संदूक था जिसमें खुदा का दिया हुआ क्या था? मन्ना था, जिसमें खुदा के दिए हुए हुक्म रखे थे, जिसमें वो छड़ी थी जिसको बादाम लगे थे, और वो सब कुछ उसी संदूक में था। और उसे वाचा का, परमेश्वर के नेम का संदूक कहा जाता था। उन पर उनका इतना भरोसा था, वो ऐसे मानकर चलते थे कि ये खुदा के हुक्म के मुताबिक हमारे बीच है, तो समझ लो खुदा ही हमारे बीच में है। ये हमारे आगे आगे चलेगा तो हम समझते हैं कि खुदा ही हमारे आगे आगे चलेगा। तो हुक्म क्या है? अब सिस्टम क्या है? यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वह वाचा का संदूक उठाकर उनके आगे आगे चले। पार जाने के लिए कंडीशनें हैं। सबसे पहले अपने आप को पवित्र करो यदि उसके मौजूदे को देखना है। दूसरी बात, जो काम सेवकों का है वो सेवक करेंगे, लेकिन यह मत सोचो कि सारे काम ही सेवकों के करने वाले हैं। आज मुसीबत यहीं पर है। कलीसिया ने सारा सिस्टम सेवकों के ऊपर ही डाल रखा है। सारे काम सेवकों के नहीं। पवित्र आपको रहना है, तभी सेवक की दुआ खुदा सुनकर आपके जीवन में काम करेगा। सेवक को फॉलो करना है। सेवक वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चलेंगे। हालेलुया। आज वही वचन लेकर खुदा के दास आगे आगे चलते हैं। आपको पीछे पीछे चलना है। संदूक तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वह जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग रहूंगा। बात कर रहा है खुदावंद खुदा यहोशुआ से। लेकिन अब यहोशुआ का फैसला देखना और आज के सेवकों का देखना।
यही बात अगर आज किसी सेवक के साथ परमेश्वर ने की होती तो एक गवाही के रूप में उसने आपके सामने रखनी थी कि परमेश्वर ने मेरे से बात की है, परमेश्वर ने ये मुझको इज्जत, ये मुझको आदर, ये मुझको महिमा दी है। वही भाई के जिसके बारे में मैं पिछले हफ्ते आपको बता रहा था ना कि उसके साथ ऐसे ऐसे वो कनाडा में हो रहा है, उसने मुझको फोन किया तो मैं बिजी था, तो फिर उसने उसी समय इंडिया का कोई फेमस पास्टर है उसको फोन लगा दिया और उसने उठा लिया फोन। तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। तो उसने आगे से जवाब क्या दे रहा उसको, खुदा ने तुमको चुन लिया है अपने काम के लिए। और उसको बोला 2 मिनट रुको, फिर 2 मिनट बाद उसको वो फोन पर बात कर रहा है और बता रहा है कि मेरी खुदा से बात हो गई है जी, खुदा ने मुझको बताया कि खुदा ने तुमको अपने काम के लिए क्या किया है, चुन लिया है, तुम लोगों के लिए प्रार्थना करने। वो खुद बेचारा दुष्ट आत्मा की शक्ति का मारा हुआ है और उसको बता क्या रहे हैं कि खुदा ने तुमको चुन लिया, और वो बात ऐसे कर रहा है जैसे खुदा उसके घर में बैठा है। तो मैंने कहा कि कहीं गलती से उसकी बात मान मत लेना वरना पंगा पड़ जाएगा। और मैं तुमको यह भी बता दूं, यदि तुमने किसी के लिए प्रार्थना की वो ठीक भी हो जाएगा। और यहीं पर भ्रम का आत्मा काम करना शुरू करेगा, यहीं पर तुम्हारी बर्बादी की नींव रखी जाएगी। और उसी भ्रम में यहां तुम खुद नाश होगे, वहां कईयों को ले डूबोगे। और आज बहुत सारी कलीसियां तो ऐसे ही खड़ी हो गई हैं, 1-2 मौजजे हुए तो उन्होंने समझा खुदा हमको इस्तेमाल कर रहा है। तो प्यारे अजीजो, ध्यान देना, वचन को बड़ी बारीकी से समझना है। यहोशू के संग खुदा ने बात की, यहोशू ने इसका ढिंढोरा नहीं पीटा। यहोशू के शब्द सुनो, 8 आयत पहले पढ़ दूं। और तू वाचा के संदूक के उठाने वाले याजकों को यह आज्ञा दे कि जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुंचो तब यरदन में खड़े रहना। यह काम यहोशू को खुदा बता रहा है कि जो जो कुछ किस किस ने कैसे कैसे करना है। तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा कि पास आकर अपने यहोवा के वचन को सुनो। क्या कहा? पास आकर अपने परमेश्वर के वचन को सुनो। अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा, बल्कि महिमा किसको दे रहा है? जिसकी महिमा है। पास आकर अपने परमेश्वर के वचन को सुनो। और यहोशू कहने लगा, जिसके साथ खुदा ने बात की, जिसको खुदा कह रहा है आज मैं तेरी इज्जत वैसे ही बढ़ाऊंगा इसराइलियों के बीच जैसे मूसा की थी, आज मैं वही आदर तुझे भी दूंगा जैसे मूसा को दिया था। ये लोग तेरी उतनी ही इज्जत करेंगे, उतना ही आदर करेंगे जितना ये मूसा का करते थे। बावजूद इसके यहोशू खुदा की महिमा को लेना नहीं चाहता। यहोशू कहने लगा कि इससे तुम जान लोगे कि जीवित परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। कौन है ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ? कौन है ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ? परमेश्वर यहोशू ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? मैं तेरी इज्जत ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਯहोਸ਼ੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ? ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, खुदा दा दास ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ नहीं आ, बल्कि कौन आ? खुदावंद खुदा ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ आ। और वह तुम्हारे सामने निस्संदेह कनानियों, हित्तियों, हिवियों, फ्रिजियों, ग्रीशियों, मोरियों और जबूसियों के उन देशों में से निकाल देगा। खुदा करेगा ये काम। यहोशू इस महिमा को अपनी महिमा करके इसराइलियों को नहीं बता रहा। लेकिन अजकल तो एक होर उठिया नवा ही, कहता मैं 21 दिन पता नहीं 41 दिन कहता मैं प्रार्थना दे विच ही रहा अंदर ही। तो पहला काम उन्हें प्रार्थना तो निकलते सार ही किया भी जलंधर बुला के सारे लोगों ने नबी बना दिता। ये 21-51 दिन की प्रार्थना तो बाद असर की होया भला? नबियां का अभिषेक कर रहा है, अजे खुद पता नहीं बुलाहट हैगी भी आके। बच्चे की लिखा? वचन लिखा उन्हें कईयां नू रसूल, कईयां नू नबी उन्हें बनाया।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਲਾ? 21 ਦਿਨ 51, ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਇਸ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਤਮਿਆਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਲਓਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਝੱਗ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਥਰਮੋਕੋਲ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਲੀਬਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਲਾਲ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਦਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਸਲੀਬ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ 21 ਦਿਨ ਜਾਂ 51 ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਲੂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਉਸ ਲਾਂਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਭਲਾ? ਪਹਿਚਾਨ ਲਓਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਕਿਹਦਾ? ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲੀਬ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਲਾ? ਸਲੀਬ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਲਾਂਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹ ਲਾਂਤੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲਾਨਤ ਨੂੰ ਲਿਆ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਲੀਬ ਦੀ ਕਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਮੂਰਖਤਾ ਆ। ਕਿਹਦੀ ਕਥਾ ਭਲਾ? ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸਲੀਬ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਇਹ ਸਲੀਬ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਲੀਬ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਆ? ਸਲੀਬ ਦੀ ਕਥਾ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਮਾਇਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਯਹੋਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਸ਼ੂ ਜਾਣਦਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਰ ਤੇ ਦੀਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਵੇਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀਰੋ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੰਗ ਰਸਤਾ ਆ ਪਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ, ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤੰਗ ਰਸਤਾ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਲਾਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ ਪਰਚੇ ਆਪਣੇ, ਕੀ $600 ਲੱਗਣਾ ਆ, ਤੇ ਫਲਾਇਰ ਛਪਾ ਕੇ ਵੰਡਿਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਪਾਸਟਰ ਇਕਬਾਲ ਗਿੱਲ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਉਹ ਚੰਗਿਆਈ ਪਾ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ। ਇਕਬਾਲ ਗਿੱਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣਾ, ਚਰਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ ਕਿਉਂ? ਖੁੱਲਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਦਿਓ ਤੇ ਲੋਕੀ ਭੱਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ।
बस इन्ना कुछ करना है तो चर्च भर जाना। तो वचन च की लिखिया, इस रस्ते उत्ते बहुते आ पर तंग रस्ते नूं चुनने वाले बड़े थोड़े आ। तो असी की चुनना भला, जे असी पार जाना है तो फिर सानू फैसला लेना पैना है। तंग रस्ता ही पार जाने वाला रस्ता आ, खुला रस्ता नाश नूं लैके जांदा आ। इसलिए इस जगह ते की क्या, पवित्र करो जे पार जाना है। तो जे अद्भुत काम देखना तो की करो, अपने आप नूं पवित्र करो। उत्थे ही पढ़िया, भीड़ नूं छड्डना पैना है, किनारे नूं छड्डना पैना है। ते फिर हनेरी रात भी आ, अगे नदी भी आ, ते मौसम भी खराब आ। सो इन्नियां चुनौतियां दे सामने करने पैने। रस्ता कोई आसान नहीं है। ये लोगों को गलत शिक्षा दी गई है कि जिहदी किश्ती विच यसु मसीह आ जाए उसके जीवन च दुख दूर हो जाते हैं। गलत शिक्षा। जिस किश्ती विच यसु मसीह सवार हो गया, याद रखो वो इस संसार रूपी झील दे विच जदों सफर करेगी तूफानां दा सामना करना पैना है। रस्ता सौखा, यसु मसीह नाल होवेगा, लेकिन भुल जाओ कि तूफान नहीं आउणगे, भुल जाओ नेरी रात नहीं आवेगी, भुल जाओ कि दुख मुसीबतां नहीं आउणगियां। पर अज प्रचार नूं ही गलत करके पेश कर दिता कि कुट भी तो ताइयों पै रही ना। जे किते सही सिक्ख्या दी हुंदी, चेले इसे करके कलाम नूं अगे लैके निकले। खुदा अपनी मर्जी नाल जिथे जो करना चाहुंदा सी करदा सी, और चेले फड़ फड़ के उन्होंने लियाउंदे नहीं सी स्टेजां ते, आओ गवाही दिओ। पतरस ये नहीं सी कहंदा इत्थे आके खड़े होके दसो मेरे परछावां पैण दे नाल तुसीं चंगे होए सी। इत्थे आके दसो, परूस ये नहीं कहंदा मेरे नाल कपड़ा छुआया सी, तुसीं जाके मरीज नूं लाया ते मरीज चंगा हो गया सी। वो ऐसा कुछ नहीं कह रहे, बल्कि उन्हां दा मुख निशाना की आ, लोक नजात पाउण जिहदे लई प्रभु यसु मसीह सलीब दे उत्ते कुर्बान होया है। एक भी मैनूं दिखा दो जिथे उन्होंने गवाही कराई होवे, इत्थे आके खड़ा होके दे गवाही। ये पता नहीं कदों ते किहड़ा लोकां ने इहड़े पखंड जिहड़े सीगे ये शुरू करवाए। उन्हां पखंडां दी वजह करके गिनती बेशक बड़ी लगदी होवे कि बड़ा प्रकाश हो रहा जी, बड़ा काम हो रहा जी। लोग अज यही कह रहे हैं पंजाब दे विच बड़ा रिवाइवल आया जी, पंजाब दे विच बड़ा काम हो रहा जी, पंजाब दे विच बेड़ा गर्क होया है। ये जिहड़ियां भीड़ां ने भीड़ां कट्ठियां करके बह गए हो ना, ये भीड़ां ने बेड़ा गर्क किया आ, कोई रिवाइवल नहीं आया। इन्हां नूं थोड़ा जिहा छेड़ के देखो, बिच्छू भी डंग मारन लगे देख लेंदा कई बारी। उस टाइम ही इन्हां दा सारा कुछ बाहर आ जाता, उस टाइम ही गालां गंदियां तक कड्ढण लई तैयार हो जाते। बाद विच तुहानूं कुत्ते वांगू पैंदे आ, उस टाइम ही पता लग जाता किन्ना कोई काम होया है। तो मैं सोचदा ना कि जे सामने होए तो इट मारन सिर च चक के साडे। क्यों? ये रिवाइवल की निशानी नहीं है, ये निशानी है कि दूसरा आत्मा पूरे जोरां दे नाल काम कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है ये कुछ चाहते हैं तो ये मस्त रहन, ये जिंदगी के वचन तक ना पहुंचन जिहदे लई मसीह यसू कुर्बान होया। पार जाना है तो बहुत सारिया कुर्बानियां आ, अगले दिनों सीखांगे। अपनी अखां नूं बंद करते हैं, सिरां झुकाउने हैं। हालेलुया। अपनी अपनी जगह ते खड़े होंदे, थोड़ी देर धन्नवाद करिए और फैसला लइए, प्रभु मैं भी पार जाना चाहना। हालेलुया, हालेलुया। शुक्रगुजारी करिए थोड़ी देर। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने आखिए मैनू बल दे, मैं हर चुनौती का सामना कर सका। पार जाने के लिए बहुत सारिया चुनौतियां हैं, पार जाने वास्ते चैलेंज है, पार जाने के लिए मुसीबतां आ, दुख आ, पार जाने के लिए परेशानियां आ। पार जान वालियां नूं अपने घर बार छड्डने पे, पार जान वालियां नूं अपने बीवी बच्चे अपनी अखां दे सामने उन्होंने मरदे देखना पिया। पार जाने वाले शेरां दे अगे सुट दिते गए, पार जाने वाले जंगली जानवरों के शिकार होए,
पार जाण वालियां दी जिंदगी दे विच दुखां दे समुंदर आए, पर उन्होंने अपने हौसले नूं नहीं हारिया, क्योंकि वो जानते सी ये दुख, ये मुसीबतां जिहड़ियां साडे उत्ते आईयां हन, उस महिमा दे अगे एक कुछ भी नहीं आ जिहड़ी महिमा मिलन वाली आ। इसलिए उन्होंने इन्हां दुखां ते मुसीबतां नूं हस के कबूल किया, हसदियां हसदियां अपनियां जानां दे दित्तियां, और वचन दसदा उन्होंने अपना छुटकारा नहीं चाहया। अज लोग छुटकारा मंगण लई आउंदे आ कि सानू मुसीबतां तो छुटकारा मिले। छुटकारा तेनू पाप तो देने के लिए कुर्बान होया है, और जो पाप तो छुटकारा हो गया वही पार जा सकता है। हालेलुया। रूह से भरो कभी ना डरो, रूह से भरो कभी ना डरो, रूह से भरो कभी ना डरो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो। रूह से भरो कभी ना डरो, रूह से भरो कभी ना डरो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो। आंधी मां लहरें हीरो की दीवारें, आंधी मां लहरें हीरो की दीवारें तुमको ना रोक सके। हालेलुया। तुमको ना रोक सके। नदियों की नाई बढ़ो, नदियों की नाई बढ़ो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो। रूह से भरो कभी ना डरो, रूह से भरो कभी ना डरो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो। आंधी मां लहरें हीरो की दीवारें, आंधी मां लहरें हीरो की दीवारें तुमको ना रोक सके। हालेलुया। तुमको ना रोक सके। नदियों की नाई बढ़ो, नदियों की नाई बढ़ो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो। प्रभुओं का प्रभु राजों का राजा, प्रभुओं का प्रभु राजों का राजा महिमा में आने वाला है। हालेलुया। महिमा में आने वाला है। प्रतीक्षा दुल्हा की करो, प्रतीक्षा दुल्हा की करो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो। रूह से भरो कभी ना डरो, रूह से भरो कभी ना डरो, यीशु के प्यारो, हे यीशु के प्यारो आगे बढ़ो। सारी चिंता उसी पे डालो, सारी चिंता उसी पे डालो, हर समय धन्यवाद करो। हालेलुया। हर समय धन्यवाद करो। ध्यान यीशु पे धरो, ध्यान यीशु पे धरो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो। रूह से भरो कभी ना डरो, रूह से भरो कभी ना डरो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, 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 यीशु के प्यारो
आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हालेलुया, हालेलुया। वचन च लिखिया जोरावर खिंच ले जाते हैं। हालेलुया। वो जोरावरां दा खुदाया, कमजोरां दा नहीं। उन्हें कमजोरां नूं बुलाया जरूर, पर इसलिए नहीं कि कमजोर कमजोर रहे, बल्कि कमजोर ताकतवर हो जाए। हालेलुया। और वो ताकतवर इसलिए देखना चाहता कि असी मुसीबतां नूं, दुखां नूं, तकलीफां नूं जो चैलेंज बन के साडे सामने आउण, उन्हां तो घबराइए ना, बल्कि उन्हां दा सामना करिए। हालेलुया। हर दुख, हर तकलीफ नूं ठोकर मारदियां होयां असी पार जाके अपने प्रभु दे नाल मेल कर सकीए। हालेलुया। और पार जाने वाले हमेशा यही गाउंदे रहणगे, प्रभुओं का प्रभु, राजों का राजा, प्रभुओं का प्रभु, राजों का राजा, महिमा में आने वाला है। हालेलुया। महिमा में आने वाला है। प्रतीक्षा दुल्हा की करो, प्रतीक्षा दुल्हा की करो, यीशु के प्यारो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, 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 यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे बाप समानी तेरा धन्नवाद करते हैं अज दे इस अच्छे समय के लिए खुदावंद, तेरे इन्हां वचनां दे लिए जिन्हां दे विच दलेरी आ खुदावंद। सचमुच जिन्हां ने अपने दिल दे विच इहनूं रखिया, वो आने वाले समय दे विच दलेरी दे नाल इन्हां तूफानी लहरां दा सामना करनगे। हालेलुया। वो डरदे हुए तेनूं पुकारनगे नहीं, बल्कि इन्हां चुनौतियां दा सामना करते हुए सिद्ध करनगे कि तेरे शागिर्द आ। हालेलुया। एक एक जिंदगी नूं तेरे मुबारक हत्थां दे दिंने आ, तेरी इच्छा नूं मंग लैने आ, मसीह यस्सु दे नाम दे विच। आमीन। हुण साडे खुदावंद यस्सु मसीह दा फजल, खुदा दी मुहब्बत, पाकरू दी संगत हुण तो लैके हमेशा तक उहदे तमाम लोकां दे नाल बनी रहे। आमीन। हालेलुया। खुदा तुहानूं सारे